हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आईटी एग्जाम स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एचटीएमएल के पिछले दो वीडियोज में हमने देखा। फर्स्ट वीडियो में हमने स्ट्रिंग वर्जन्स को डिस्कस किया था, देन हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एचटीएमएल के वो डिस्कस किए थे। देन जो सेकंड वीडियो था, सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किए टैग एंड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। राइट नाउ आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो एचटीएमएल की बेसिक स्ट्रक्चर होती है, बेसिक डॉक्यूमेंट होता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है एक्चुअली। तो वन बाय वन हम चीजों को डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से एचटीएमएल की स्ट्रक्चर तैयार होती है या डॉक्यूमेंट तैयार होता है। इट मींस स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। तो एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर समझने से पहले मैं आपको एक चीज डिस्कस करना चाहता हूं कि कोई भी वेबसाइट या कोई वेब पेज अगर आप देखते हैं ब्राउजर में, जैसे आपने ब्राउजर ओपन किया तो आपके सामने ब्राउजर पर इस तरह की एक स्क्रीन ओपन होती है जिसमें आपके इस तरह का ब्राउजर का स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि आपके यहाँ पे एक आइकन होता है, राइट। देन यहाँ पे एक टाइटल आता है जो भी वेब पेज है उसका। यहाँ पे आपके मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज के बटन होते हैं। यहाँ पे प्रीवियस एंड नेक्स्ट का बटन होता है, होम का आइकन होता है, और यहाँ पे एक एड्रेस बार होती है, राइट। तो ये जो पोर्शन होता है ना, ये पोर्शन ये किसी भी वेब पेज का होम होता है। लेट्स से मैं इसको अगर एक वेब पेज बोलूं तो ये क्या हो गया इसका होम, सॉरी HEAD हेड, ये हेड सेक्शन हो गया। एंड जो पूरा विजिबल व्हाइट पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं बॉडी सेक्शन। तो कोई भी जो एक वेब पेज होता है ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक हेड पार्ट होता है, एक बॉडी पार्ट होता है। जितना भी आपको विजिबल कंटेंट होता है एक किसी भी वेब पेज पे, उसको हम बोलते हैं आपकी एचटीएमएल की बॉडी। एंड ये जो पोर्शन होता है ये एक इनविजिबल पार्ट होता है एक्चुअली देखा जाए तो इसको हम बोलते हैं हेड। नाउ इसको अगर हम HTML में प्रिपेयर करें, इस स्ट्रक्चर को, एक ब्लैंक स्ट्रक्चर अगर मैं प्रिपेयर करना चाहूं तो मुझे क्या कोड लिखना पड़ेगा। एक HTML का एक बेसिक डॉक्यूमेंट होता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, डॉक टाइप HTML। अब मैं इसको कैपिटल में लिखा, इसको स्मॉल में लिखा तो उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज HTML क्या है, केस इनसेंसिटिव है, यानी किसी भी केसिंग में आप लिख सकते हो, सब कुछ सही है। नाउ एक टैग यूज किया मैंने HTML, इसके अंदर मैंने एक टैग यूज किया हेड, इसके अंदर मैंने एक टैग यूज किया टाइटल। यहां लिख देता हूं मैं IT एग्जाम स्टडी, और एक टाइटल को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। देन अगर मुझे यहाँ पे और भी टैग लिखना है तो वो मैं लिख सकता हूं, मैं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा कि यहाँ पे और कौन कौन से टैग्स आ सकते हैं। इसके बाद में इस हेड को क्या करूंगा, क्लोज कर दूंगा, वही फॉरवर्ड स्लैश लगा के कल हमने डिस्कस किया था। इसको ओपनिंग टैग बोलते हैं, इसको क्लोजिंग टैग बोलते हैं विद फॉरवर्ड स्लैश। नाउ मेरा एक टैग आता है बॉडी टैग, यहां पे मैं जो भी बॉडी होती है वो लिखता हूं और इस बॉडी को क्लोज करूंगा। एंड सबसे लास्ट में मुझे किसको क्लोज करना है, HTML को, राइट। तो ये जो मेरा HTML का एक डॉक्यूमेंट होता है उसकी बेसिक स्ट्रक्चर होती है, जिसमें आपके ये हेड सेक्शन होता है और ये बॉडी सेक्शन होता है, राइट। यानी जितना भी कुछ हम लिखते हैं वो सब किसके अंदर लिखते हैं, आपके HTML टैग के अंदर लिखते हैं। तो HTML टैग में मैंने दो पोर्शन बना दिए, एक हेड बना दिया और एक बॉडी बना दिया। जो ये हेड वाला पोर्शन है इसको रिप्रेजेंट करता है और ये जो बॉडी वाला पोर्शन है इसको रिप्रेजेंट करता है। आई होप ये चीज क्लियर है, ओके। नाउ अब ये एक बेसिक स्ट्रक्चर का आइडिया दे रहा था मैं कि कैसी होती है, अब इनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज और डिस्कस कर लूं कि ये क्या है, आपका एक ब्राउजर, यानी ये जो वेब पेज डिस्प्ले होता है किसमें होता है, ब्राउजर में होता है। बट आप ये जो कोड करते हैं ये कहां करते हैं, आप एक एडिटर में करते हैं, जो कि मैंने शायद आई थिंक
फर्स्ट क्लास में आपको बताया था जब हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। तो ये कहां होता है, किसी टेक्स्ट एडिटर में होता है। कहां पे होता है ये कोड, जो पूरा हम कोड लिखते हैं एक टेक्स्ट एडिटर के अंदर लिखते हैं। टेक्स्ट एडिटर कौन कौन से हो सकते हैं आपके पास, जो डिफॉल्ट आपका होता है नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइन, एडोब ड्रीमवीवर, एडोब ड्रीमवीवर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक होता है VSC, विजुअल स्टूडियो कोड, काफी फेमस है। तो ये तो आपके बेसिक टेक्स्ट एडिटर हो गए जिनमें हम इस कोड को लिखते हैं, राइट। देन इस कोड को इसमें लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। किसी भी टेक्स्ट एडिटर में, मैं किसी एक टेक्स्ट एडिटर में इसको कोड को पूरे को लिखूंगा, देन मैं सेव करूंगा। सेव करने के लिए मेरे पास मैं क्या यूज करूंगा, इसका फाइल का नाम एंड एक्सटेंशन। इसको रफ कर रहा हूं एक बार मैं। सो हमने क्या किया, HTML का कोड लिखा एंड मैं उसको सेव कर लेता हूं। कुछ भी फाइल नेम, फाइल नेम डॉट HTML। नाउ अब ये मेरी फाइल सेव हो गई, फाइल नेम डॉट HTML के नाम से, ठीक है। नाउ अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा इस फाइल को, ठीक है। रन करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, कोई ना कोई ब्राउजर यूज करूंगा। ब्राउजर क्या होता है, कल वो भी फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। ब्राउजर क्या होता है, ब्राउजर कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि आपके वेब पेजेस को रन करने के काम में आते हैं, राइट। जैसे कि मैं बात करूं एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं ब्राउजर के, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ऊपर लिखता हूं मैं, राइट, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज, ओपेरा, सफारी। ये कुछ पॉपुलर आपके ब्राउजर्स हैं जहां पे मैं रन करता हूं, और जैसे मैं इसको रन करूंगा तो मुझे इस तरह से एक स्क्रीन डिस्प्ले होगी ब्राउजर के अंदर, जहां पे जो टाइटल मैंने यहां लिखा है, ये टाइटल ये कहां डिस्प्ले होगा, मुझे इस जगह पे, राइट। इसका जो पेज का नाम है फाइल नेम डॉट HTML, ये कहां दिखेगा, इस एड्रेस में फाइल डॉट HTML, राइट। बट ये पूरा एड्रेस दिखाएगा जहां से वो फाइल रखी हुई है आपकी। तो ये जो HTML का कोड है, इसके इक्विवेलेंट आपको ये डिजाइन मिलेगी, और ये जो डिजाइन है इसकी इक्विवेलेंट ही आपको बैकएंड पे कोड मिलता है, राइट। आई थिंक ये चीज क्लियर है। मैं जो इसमें काम की चीजें वो रख लेता हूं, बाकी रफ कर रहा हूं। ओके, नाउ इट मींस आपने क्या किया, ये कोड लिखा किसी टेक्स्ट एडिटर में, देन उसको सेव किया किसी भी नाम के साथ, डॉट एक्सटेंशन आपका क्या होना चाहिए, डॉट HTML या डॉट HTML। देन आपने उसको ब्राउजर में रन करवाया, और ब्राउजर में रन करने पे आपको इस तरह से डिस्प्ले दिखाई देगा। अब एक एक करके मैं जो टैग्स हैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। सबसे पहले डॉक टाइप। ये डॉक टाइप करता क्या एक्चुअली, ये कोई टैग नहीं है। सबसे फर्स्ट चीज तो ये कोई आपका टैग नहीं है। ये क्या करता है, इट टेल्स टू द ब्राउजर अबाउट द मार्कअप लैंग्वेज और वर्जन ऑफ द लैंग्वेज, यानी कि जो आपकी मार्कअप लैंग्वेज है, कौन सी मार्कअप लैंग्वेज आपने यूज की है, देन उसका कौन सा वर्जन यूज किया है, ये कौन बताएगा आपका, डॉक टाइप, राइट। यानी कि कौन सा वर्जन आपने यूज किया वो बताएगा। सेकंड बात मैं करूं तो ये ना तो एक एलिमेंट है ना ही टैग है। इट मींस नॉट एन एलिमेंट और टैग। ना तो ये कोई एलिमेंट है HTML का, ना ही एक टैग है। ऑफ HTML भी लिख सकते हैं नाउ। तो एग्जाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा HTML का टैग नहीं है, HTML का टैग या कोई एलिमेंट नहीं है, राइट। अगर आपको ये चारों ऑप्शन भी देता है ना, 1 2 3 और 4, तो आपको क्या, अब आपको वहां पे आप कंफ्यूज होगी कि यार डॉक टाइप तो मैंने पढ़ा था, डॉक टाइप तो टैग होता है, बट दिस इज नॉट अ टैग और नॉट अ एलिमेंट। ये क्या है, ये डॉक्यूमेंट टाइप को रेफर करता है आपके, क्या किस चीज को रेफर करता है, रेफर ओनली डॉक्यूमेंट टाइप, राइट। और इसको क्या बोलते हैं, DTD, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। क्या बोलते हैं, DTD, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट
के DTD को रेफर करने के लिए कौन सा टैग हम यूज में लेते हैं, दैट इज डॉक टाइप, राइट। तो इस डॉक टाइप का मतलब क्या है कि मैं HTML यूज कर रहा हूं, चाहे तो आप यहाँ पे 4.01 भी लिख सकते हैं, 5.0 भी लिख सकते हैं, बट बेसिकली क्योंकि HTML 4.01 तक हमें स्पेसिफिक करना पड़ता था कि कौन सा DTD हम यूज कर रहे हैं। 3 तरह के DTD होते थे, वहां मैं नहीं जाऊंगा इतना डीप में, आपको नहीं पूछा जाएगा, बट HTML 5.0 के बाद से हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं होती, बाय डिफॉल्ट से इतना सा अगर हम लिख देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ये फर्स्ट एक्सक्लेमेटरी साइन है आपका, ये ध्यान रखना, जो ब्रैकेट है एंगुलर ब्रैकेट है, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन है, डॉक टाइप लिखते हैं, HTML लिखते हैं, और जो आपका एंगुलर ब्रैकेट है उसको बंद कर देते हैं, दैट इज डॉक टाइप। क्या बताता है, ब्राउजर को बताता है कि कौन सा वर्जन और कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक कोई भी टैग या एलिमेंट नहीं है HTML का ये, और किसको रेफर करता है, डॉक्यूमेंट के टाइप को रेफर करता है। एक और चीज पूछ सकता है आपको यहां पे कि फर्स्ट लाइन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, इट मींस आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि HTML के डॉक्यूमेंट के लिए लिखे जाने वाली सबसे फर्स्ट लाइन कौन सी है, दैट इज डॉक टाइप HTML। आई होप ये चीज क्लियर है। तो ये हो गया आपके डॉक टाइप के बारे में कि डॉक टाइप क्या है और क्या काम करता है। नाउ HTML की बात करते हैं हम। नाउ बात करते हैं HTML के अंदर आते हैं, तो HTML जो है आपका मेन टैग है। क्या है, मेन टैग, और इसको क्या बोला जाता है, रूट एलिमेंट बोला जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, रूट एलिमेंट ऑफ HTML। तो क्या है रूट एलिमेंट, कौन सा है आपका HTML टैग है, वो आपका क्या कहलाता है, रूट एलिमेंट कहलाता है, राइट। और इसका एक एट्रीब्यूट होता है, इसका एक एट्रीब्यूट होता है, कौन सा एट्रीब्यूट होता है, लैंग इज इक्वल टू ENHISP। जो भी लैंग्वेज है, लैंग स्टैंड फॉर लैंग्वेज। तो कैसे लिखते हैं इसको, बेसिकली अगर मैं लिखना चाहूं तो HTML स्पेस लैंग इज इक्वल टू EN, राइट। तो ये लैंग किसको रिप्रेजेंट करेगा, लैंग्वेज, यानी जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है उसकी लैंग्वेज कौन सी है। बाय डिफॉल्ट इंग्लिश होता है, आप इसको चाहो तो चेंज कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट इंग्लिश होता है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं होती जब भी हम इंग्लिश में डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं। आई होप क्लियर है। एक और चीज बोल सकते हैं हम इसको, स्टार्टिंग पॉइंट या स्टार्ट पॉइंट ऑफ HTML कोड। स्टार्ट पॉइंट क्या है HTML कोड का, HTML क्या करता है, ये जितना भी कंटेंट होता है HTML का, जितना भी डॉक्यूमेंट का कंटेंट होता है उसको रैप करता है, ठीक है। इट रैप्स एंटायर कंटेंट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज में याद रखने की ये कि इसको रूट एलिमेंट कहते हैं। इसका एक एट्रीब्यूट होता है जो लैंग टाइप, जिसका नाम होता है लैंग, और ये स्टार्टिंग पॉइंट है HTML कोड का, राइट। अब बात कर लेते हैं हम हेड टैग की। हेड टैग क्या है, देखो हेड टैग अभी मैंने बताया था कि जो आपकी हेडिंग होती है, राइट, ब्राउजर बना के बताया था अभी, यानी कि जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, ये हेड पोर्शन होता है, इसको रिप्रेजेंट करता है आपका पूरा हेड, राइट, जिसमें सबसे फर्स्ट आपके क्या आ गया, टाइटल, ठीक है। टाइटल क्या है, सिंपल सी चीज है, टाइटल डिस्प्ले करने का काम आता है। टाइटल कहां दिखाई देता है, टाइटल बार पे, ब्राउजर की जो टाइटल बार होती है ऊपर वाली ब्लू कलर की पट्टी, उस पर दिखाई देता है। तो टाइटल का रोल सिर्फ इतना सा है, टाइटल किसी भी वेब पेज का टाइटल शो करता है, और जो टाइटल बार होती है ब्राउजर की उस पर दिखाई देता है। इसका इंपॉर्टेंट रोल किसमें होता है, एसईओ में। जब भी आप किसी पेज का या वेबसाइट का जब एसईओ करते हैं, एसईओ इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये आपके गूगल में रैंकिंग के लिए काम में आता है कि कौन सी वेबसाइट कहां पे डिस्प्ले होगी। गूगल क्या करता है, उसको रैंक करता है उसके एसईओ स्कोर के हिसाब से, उस वेब पेज या उस वेबसाइट का कितना एसईओ स्कोर है उसके हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड रखता है किसी भी वेबसाइट को, राइट। जब भी आप कुछ गूगल पे सर्च करते हैं कोई कीवर्ड डाल के, तो ऐसा नहीं होता कि अपने आप कुछ भी उठा के दे देगा वो, उनका हर एक वेबसाइट का एक एसईओ स्कोर होता है। तो जिसका एसईओ स्कोर सबसे बेस्ट होता है वो वेबसाइट सबसे ऊपर दिखाई देती है आपको, राइट। तो उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल होता है टाइटल का, बिकॉज हम टाइटल में हमारा फोकस कीवर्ड होता है, जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट कीवर्ड होता है, हम उसको यहां पे ऐड करते हैं टाइटल में, जिससे कि वो सर्च रिजल्ट में लेके आता है गूगल। ये चीज क्लियर होगी। नाउ अब हेड की बात हम कर रहे थे, तो हेड में और क्या क्या चीजें हो सकती है। हेड में आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, एक होता है आपके फेविकॉन आइकन। फेविकॉन आइकन क्या होता है, फेविकॉन आइकन को समझना पड़ेगा। फेविकॉन आइकन क्या होता है, जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसके
टैब के कॉर्नर पे यहां पे आपको एक आइकन दिखाई देता है। जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसकी टैब होती है, टैब के कॉर्नर पे हर एक वेबसाइट का सेपरेट सेपरेट अपना अपना एक आइकन होता है, जो कि उसका लोगो से मिलता जुलता ही होता है, या लोगो भी बोल सकते हैं। वो आपको यहाँ डिस्प्ले होता है, उसको बोलते हैं फेविकोल आइकन। और उसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .ico। फेविकोन का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .ico। और उसको लिखने के लिए जो हम टैग यूज करते हैं वो करते हैं लिंक टैग यूज, राइट। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहली चीज तो ये पूछा जा सकता है कि किसी भी वेबसाइट या वेब पेज के टाइटल बार पे, ठीक है, जो आइकन दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, फेविकोन आइकन। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फेविकोन आइकन का एक्सटेंशन क्या होता है, .ico होता है। थर्ड क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि जो फेविकोन आइकन है उसको अगर हम हमारे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में लिंक करते हैं या ऐड करते हैं तो उसको ऐड करने के लिए कौन सा टैग यूज में लेते हैं, दैट इज लिंक टैग। आई थिंक ये चीज क्लियर होगी फेविकोन आइकन के बारे में। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है फेविकोन आइकन का हो गया, जो कि मैं हेड टैग में यहां यूज करता हूं, ठीक है। ऊपर नीचे कहीं भी कर सकते हैं, ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप पहले फेविकोन आइकन लिखना है, फिर टाइटल लिखना है, फिर मेटा टैग्स लिखना है, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। यहां पे ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आएगा वो कहां पे, इस हेड टैग के अंदर ही आएगा, राइट। इससे बाहर आप यहां इस हेड के बाहर नहीं लिख सकते, इससे पहले नहीं लिख सकते, इस हेड के अंदर आप लिख सकते हैं। तो फर्स्ट क्या हो गया आपका फेविकोन आइकन। सेकंड जो होता है वो होता है आपके जेएस और सीएसएस को लिंक करने के लिए, जेएस एंड सीएसएस। अब जेएस क्या होता है और सीएसएस क्या होती है, जेएस इज जावास्क्रिप्ट, ठीक है, एंड सीएसएस इज कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ये दोनों अगर आपने कोई फाइल बना के रखी है जावास्क्रिप्ट की, जेएस की, और उस फाइल को आप यहां अटैच करना चाहते हैं इस पेज में, तो आप क्या यूज करेंगे, अगेन जेएस के लिए तो हम यूज करते हैं स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट टैग होता है। और सीएसएस को लिंक करने के लिए अगेन हम लिंक टैग ही यूज करते हैं। जेएस को लिंक करने के लिए मेरे वेब पेज में मैं स्क्रिप्ट टैग का यूज करूंगा, सीएसएस को लिंक करने के लिए मैं लिंक टैग का यूज करूंगा, राइट। तो लिंक टैग फेविकोन आइकन के लिए भी लिंक टैग यूज होता है, सीएसएस के लिए भी लिंक टैग यूज होता है। आई थिंक ये चीज क्लियर है, ओके। नाउ इनके अलावा एक और टैग हम यहां पे यूज कर सकते हैं, दैट इज स्टाइल टैग। ये सब टैग है आपके, स्क्रिप्ट भी टैग है, लिंक भी टैग है, ये लिंक टैग था ही, और ये भी स्टाइल भी टैग है। तो स्टाइल टैग किस लिए यूज में आता है, स्टाइल टैग भी अगेन सीएसएस के लिए यूज में होता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, इस लिंक टैग के थ्रू तो मैं क्या करता हूं, कोई एक्सटर्नल स्टाइल शीट रखी है, कोई सेपरेट फाइल रखी हुई है सीएसएस की, उसको लिंक करता हूं मैं मेरे पेज में। और इस स्टाइल टैग से क्या करता हूं, मैं यहीं पे मैं सीएसएस का कोड लिखता हूं स्टाइल टैग लगा के, और उस स्टाइल टैग के अंदर मैं यहीं पे क्या करूंगा, सीएसएस का मेरा कोड लिखूंगा। क्लियर। देन मैं कह सकता हूं कि जो आपका हेड टैग है ये फर्स्ट चाइल्ड है एचटीएमएल का। तो क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है ये, फर्स्ट चाइल्ड ऑफ एचटीएमएल टैग। तो फर्स्ट चाइल्ड ऑफ एचटीएमएल टैग क्या है आपका, हेड टैग है, राइट। किस लिए यूज में होता है, इस हेड सेक्शन के अंदर जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो यूज की जाती है वेब के द्वारा, राइट। इंफॉर्मेशन इज यूज्ड बाय द वेब। ऑलमोस्ट सारी चीज क्लियर हो चुकी है, कवर हो चुकी है। इसमें एक मेटा टैग था, मेटा टैग में बहुत सारे मेटा टैग अलग अलग चीजों के लिए यूज में होते हैं, कीवर्ड के लिए अलग होता है, कंटेंट के लिए अलग होता है, इसमें लैंग्वेज के लिए अलग होता है, सॉरी कैरेक्टर सेट के लिए अलग होता है। तो कैरेक्टर सेट में बताता हूं, बाय डिफॉल्ट जो कैरेक्टर सेट यूज होता है, कैर सेट यूज होता है UTF-8। इस मेटा के अंदर ही केयर सेट यूज होता है UTF-8, राइट। इसमें अभी तक जितने भी टैग हमने डिस्कस किए वो सभी टैग क्या हैं आपके, पेड टैग होंगे, कंटेनर टैग होंगे, इसमें एक मेटा टैग और एक लिंक टैग, ये दोनों क्या है, एम्प्टी टैग होते हैं। तो आप यहां पे लिख सकते हैं अलग से, मेटा एंड लिंक टैग्स आर एम्प्टी टैग्स।
ऑलमोस्ट ये सारे टैग्स हमने कवर कर लिए जो कि हेड टैग में यूज होते हैं। इसके अलावा बेस टैग और यूज में होता है, तो ये भी लिख लेना आप, बेस टैग कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है इसका। आई होप हमने हेड सेक्शन तक सारी चीजें क्लियर कर ली है। अब हम चलते हैं बॉडी पे। नाउ बात कर लेते हैं बॉडी की। तो अभी हमने देखा कि जो हेड में जितनी भी चीजें हम यूज करते हैं वो सारी क्या है, यूजर को डिस्प्ले नहीं होती है, वो सारी वेब के द्वारा यूज की जाती हैं। इसलिए जो हेड वाला पोर्शन है ना, इसको हम बोल देते हैं डायरेक्ट, सॉरी इनडायरेक्ट विजिबल पार्ट, राइट। और जो आपका बॉडी होता है ना, वो होता है डायरेक्ट विजिबल। यानी कि इनडायरेक्ट विजिबल पार्ट होता है, डायरेक्टली आपको दिखाई नहीं देता है, और ये डायरेक्ट डिस्प्ले होता है बॉडी पर। जो मैंने आपको पेज बनाया था इस तरह से, तो ये जो बॉडी वाला पोर्शन होता है ना, इसमें डिस्प्ले कौन सा होता है, सिर्फ ये बॉडी वाला पोर्शन ही डिस्प्ले होता है। अब बात करें बॉडी की, तो बॉडी जो भी आपको आपके वेब ब्राउजर पे दिखाई दे रहा है ना, उस व्हाइट कलर के स्क्रीन पे, उस व्हाइट कलर के बैकग्राउंड के साथ, वो सब क्या है, आपके बॉडी का पार्ट है, राइट। जिसमें कि आपके सारे जितने भी टेक्स्ट है वो आ गया, पैराग्राफ है वो आ गया, हेडिंग्स है वो आ गया, टेबल्स हैं, फॉर्म्स हैं, लिस्ट है, कोई भी कोई इमेज है, कोई ऑडियो है, कोई वीडियो है, किसी तरह का ग्राफिक्स है, सब कुछ कहां लिखा जाता है, इस बॉडी के अंदर लिखा जाता है, राइट। हेड में सिर्फ उतना ही पार्ट लिखा जाता है जितना भी मैंने बताया, जो 7-8 टैग्स जो मैंने डिस्कस किए हैं वो। बाकी जितने भी टैग्स होंगे ना HTML के सारे, वो कहां यूज होंगे, आपके बॉडी के अंदर यूज होंगे, राइट। तो एक एक करके हम उन सभी टैग्स को आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी सिर्फ मैं बॉडी टैग के बारे में बात करता हूं, राइट। तो जो बॉडी होती है, इस बॉडी की कुछ डिफॉल्ट चीजें होती है, यानी कि जैसे अगर मैं कुछ भी सेट नहीं करता हूं तो उस बॉडी पे जितनी भी चीजें विजिबल हो रही हैं वो किस तरह से होंगी, राइट। तो सबसे पहली चीज तो क्या होती है, जो बॉडी होती है 100% वाइडर होती है, राइट। जो चौड़ाई होगी वो 100% वाइडर होती है। बात करूं मार्जिन की, डिफॉल्ट मार्जिन जो होता है वो होता है 8 पिक्सल का, राइट। 8 पिक्सल का वाइडर, 8 पिक्सल का मार्जिन होने का मतलब क्या है, ये चारों तरफ से कितना मार्जिन लेगा, 8 पिक्सल का मार्जिन लेगा कंटेंट और इसके बीच में, राइट। नेक्स्ट मैं बात करूं डिफॉल्ट फॉन्ट साइज, वो कितनी होगी, 16 पिक्सल। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जो ब्राउजर होती है उसकी डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी होती है, तो ब्राउजर की बोल सकता है या फिर HTML डॉक्यूमेंट बोल सकता है। किसी भी HTML डॉक्यूमेंट की जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होती है वो कितनी होती है, या फिर किसी भी ब्राउजर की जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होती है वो कितनी होती है, 16 पिक्सल होती है, राइट। इस 16 पिक्सल को मैं 1 EM भी लिख सकता हूं। EM का मतलब क्या होता है, एम्फेसिस की शॉर्ट फॉर्म होती है EM, राइट। देन मैं बात करूं डिफॉल्ट फॉन्ट की, डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है, टाइम्स न्यू रोमन। अगर मैं इस मार्जिन को अगर मैं बात करूं तो इसको EM में अगर मैं लिखूंगा तो क्या आएगा, 0.5 EM। ये आपको पता होना चाहिए कि 1 EM इज इक्वल टू कितना होता है, 16 पिक्सल होता है। तो उस हिसाब से आप अपने आप कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 EM इज इक्वल टू 16 पिक्सल, तो 8 पिक्सल कितना हो गया, 0.5 EM, राइट। ओके, नाउ इसका बैकग्राउंड क्या होता है, बीजी कलर क्या होता है, डिफॉल्ट व्हाइट। तो ये कुछ डिफॉल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस बॉडी के। अगर आप ये लिखते भी नहीं है ना तो भी अपने आप ये सारी चीजें करेगा। अब अगर मैं इनको चेंज करना चाहूं इन चीजों को, तो कैसे चेंज कर सकता हूं, क्या क्या चेंज कर सकता हूं, तो उसके लिए इसके कुछ एट्रीब्यूट्स दिए होते हैं आपके बॉडी टैग के। नाउ बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, तो जैसे मैंने बॉडी टैग लिखा, राइट। एट्रीब्यूट कहां से लिखूंगा मैं, यहां से। तो पहला एट्रीब्यूट होता है मेरा बीजी कलर इज इक्वल टू, मैंने कहा पिंक, राइट। इट मींस बॉडी लिखा, स्पेस दिया, बीजी कलर, ये मेरा एट्रीब्यूट का नाम है, राइट। बीजी कलर किस लिए आता है, इसका बैकग्राउंड सेट करने के लिए। अभी हमने क्या डिस्कस किया कि जो डिफॉल्ट बैकग्राउंड होता है वो क्या होता है, व्हाइट होता है, लेकिन मुझे उसको चेंज करके कुछ और करना है, तो मैं यहाँ पे कलर का नाम दे सकता हूं, या फिर मैं उसका हेक्साडेसिमल कोड भी दे सकता हूं। हेक्साडेसिमल कोड किससे लिखते हैं, हैश से लिखते हैं, जैसे कि मैंने 0000FF लिख दिया, राइट। तो आई थिंक ये येलो होता है वही डबल कोट के अंदर, या फिर मैं RGB के फॉर्म में भी दे सकता हूं,
0 1 50 एंड 10। ये क्या है? आरजीबी का कलर कॉम्बिनेशन है। तो बेस्ट तरीका तो ये होता है कि आप हेक्साडेसिमल में लिखें। इसके बाद मैं बात करता हूं बैकग्राउंड। एक एट्रीब्यूट होता है इसका बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या होता है? बैकग्राउंड पर इमेज लगाने के लिए आपको कलर नहीं चाहिए, आपको बैकग्राउंड के ऊपर इमेज चाहिए। तो आप किससे लगाएंगे? बैकग्राउंड इज इक्वल टू, और यहां पे उस इमेज का पाथ दे देंगे, तो यहां पे बैकग्राउंड पे क्या लग जाएगी? आपके इमेज लग जाएगी। देन बात करता हूं मैं टेक्स्ट की। जैसे टेक्स्ट में लिखता हूं तो इसके अंदर मुझे अगेन एक कलर का नाम लिखना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा? उस कलर को, जो बाय डिफॉल्ट जो कलर होता है, कलर कौन सा होता है टेक्स्ट का? ब्लैक होता है, उसको चेंज करके क्या कर देगा? ब्लू कर देगा, राइट। एक होता है लिंक। लिंक में भी अगेन मैं कलर दूंगा, रेड दे दिया लेट्स से मैंने। तो इट मींस जो लिंक, जितने भी इसमें लिंक बने हुए होंगे ना, उनका कलर क्या कर देगा? ये रेड कर देगा। वैसे एक होता है ए लिंक और एक होता है वी लिंक। ये इनमें भी कलर ही आता है सेम, आप कलर चेंज कर सकते हो कोई सा भी। ए लिंक का मतलब होता है एक्टिव लिंक और वी लिंक का मतलब होता है विजिटेड लिंक। आपने कई बार देखा होगा कोई लिंक आपको वेबसाइट पे दिख रहा है, राइट, तो वो ब्लू कलर या किसी भी कलर में होगा, लेकिन जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करते वक्त उसका कलर क्या हो जाता है? डिफरेंट होता है। और जैसे उस पर क्लिक करके आप वापस से आते हैं तो उसका कलर अगेन चेंज हुआ होता है। 3 कलर होते हैं, यानी कि जो आपको पहले तो कलर जो दिख रहा है वो, देन जब आप उस पर क्लिक कर रहे हैं उस टाइम उसका कलर चेंज होता है। वो एक्टिव लिंक में जो कलर दूंगा मैं उससे चेंज होगा, और विजिटेड लिंक यानी कि मैंने उस लिंक को विजिट कर लिया है तो उसका कलर चेंज होकर वो हो जाएगा। तो ये तीनों आपके लिंक के कलर के लिए यूज होते हैं। क्लियर है? एंड लास्ट वाले इसमें आता है एक मार्जिन। मार्जिन, इस मार्जिन से मैं अभी क्या था? डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट 8 पिक्सल था, मैं इसको चाह तो चेंज करके 20 पिक्सल कर सकता हूं। जितना आप चाहें वो चेंज कर सकते हैं। वैल्यूज सारी आपकी डबल कोट में आएगी और यहां पे सबके बीच में स्पेस आएगा। ये बॉडी लिखा है, यहां पे स्पेस आएगा। बीजी कलर में मैंने पिंक दे दिया, उसके बाद मैं टेक्स्ट लिख रहा हूं तो पिंक के बाद यहां अगेन स्पेस आएगा, फिर टेक्स्ट लिखूंगा। तो इस तरह से ये आपका पूरा एक ही लाइन में लिखा जाएगा। मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नीचे लिख दिया, बट ये कंप्लीट एक लाइन में आएगा। आई थिंक ये क्लियर है। देन मैं इसको यहां पे इस तरह से क्लोज करूंगा। फिर मैं, इट मींस ये जो है एंगुलर ब्रैकेट ना, अब यहां जाके क्लोज हुआ। अब मैं इसमें जो भी मुझे लिखना है, जितना भी कोड लिखना है वो सारा मैं यहां लिखूंगा और बॉडी को क्लोज कर दूंगा। तो ये मेरा बॉडी टैग हो गया। इसके अलावा इसमें कुछ इवेंट एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। ये तो आपके हो गए प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट। इसके अलावा इवेंट एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं आपके? जैसे कि एक ऑन लोड होता है, ऑन एरर होता है, ऑन रिसाइज होता है, ऑन ऑफलाइन, ऑन ऑनलाइन। इस तरह के होते हैं कि अगर कुछ इस तरह की कोई एक्टिविटी हो रही है तो उस पर क्या होना चाहिए, यानी एक्शन, एक्शन ऑफ बॉडी, राइट। प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी तो ये होगी। देन एक्शन ऑफ बॉडी क्या हो गया? आपके इवेंट एट्रीब्यूट्स हो गए। हालांकि आपको पूछा नहीं जाएगा, बट फिर भी मैं आपको बता दिया है, तो आप उस हिसाब से अपने नोट्स में लिखना चाहो वैसे लिख लेना। यहां तक ये चीजें क्लियर है। तो एक HTML की जो बेसिक डॉक्यूमेंट होता है उसकी एक स्ट्रक्चर हो गई। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसमें एक छोटी सी चीज जो मैं लास्ट में ऐड कर रहा हूं, एक कमेंट्स। कमेंट सेक्शन होता है HTML में। तो कमेंट क्या होता है? कमेंट आपको पता है कि किसी भी लैंग्वेज में हम कमेंट्स यूज करते हैं। और कमेंट्स किस लिए यूज करते हैं? ताकि हमें पता रहे कि हमने जो कोड लिखा है वो किस संदर्भ में, किस रेफरेंस में लिखा है, किस लिए हम वो कोड यूज करना चाह रहे हैं। तो हम हमारी याददाश्त के लिए, हम हमारे ट्रैक के लिए, ट्रैकमेंट के लिए हम कमेंट्स यूज करते हैं कोडिंग में। तो हर लैंग्वेज में कमेंट्स यूज होते हैं। सभी लैंग्वेजेस में कमेंट्स डालने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। मैं बात करूं HTML की, तो HTML में कमेंट डालने के लिए इस तरह से हम लिखेंगे, एंगुलर ब्रैकेट, एक्सक्लेमेटरी साइन, देन 2 डैश। अब इसके बीच में मैं जो भी लिखूंगा ना वो सारा आपका क्या हो जाएगा? कमेंट हो जाएगा, और ब्राउजर उसको रीड नहीं करेगा। और क्लोज करने के लिए वही 2 डैश एंड एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपका कमेंट हो गया। HTML में चाहे सिंगल लाइन कमेंट लिखें आप, चाहे मल्टी लाइन कमेंट लिखें, कमेंट लिखने का तरीका यही रहेगा, दिस वन एंड दिस वन। ये आपके ओपनिंग टैग हो गया एक तरह से कमेंट के लिए, और ये क्लोजिंग टैग हो गया, राइट। बहुत बार पूछा गया है कि HTML में सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट, यानी एक का पूछेगा, जैसे आपने बोल दिया कि HTML में मल्टी लाइन कमेंट लिखने के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, तो इसी में आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर देगा वो देने में। अब आप सोचोगे यार सिंगल लाइन तो पता है मुझे, मल्टी लाइन क्या होगा, या मल्टी लाइन पता है मुझे, सिंगल लाइन क्या होगा। तो दोनों के लिए हम यही यूज करते हैं। तो एक छोटा सा पार्ट था आपके HTML का, जिसमें कि हमने आज ब्रीफ देखा HTML डॉक्यूमेंट के बारे में, कि HTML डॉक्यूमेंट किस तरह से हम फॉर्म करते हैं, किस तरह से बनाते हैं, उसमें कौन कौन से टैग्स होते हैं जो हमारे जो
कोर टैग्स होते हैं, मेन टैग्स जो होते हैं ना, वो कौन कौन से हैं, राइट। तो हमारा जो मेन कंटेंट आपके बॉडी में आता है, हेड में आपके जो वेब के द्वारा जो यूज की जाने वाली इंफॉर्मेशन वो आपके हेड में आती है, ठीक है। हेड में आपके क्या हो गया, मेटा हो गया, टाइटल हो गया, आपके लिंक्स हो गए, स्क्रिप्ट हो गई, एंड देन बेस टैग हो गए। ये सारे टैग आपके हेड में यूज होते हैं। देन बॉडी में आपके जितने भी आगे हम पढ़ेंगे सारे टैग, वो सारे टैग आपके कहां यूज होंगे, बॉडी में यूज होने वाला है, राइट। एक डॉक टाइप हमने देखा था, डॉक टाइप क्या करता है, डॉक्यूमेंट टाइप को रिप्रेजेंट करता है, डॉक्यूमेंट टाइप के बारे में बताता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट और कौन सा वर्जन हम यूज कर रहे हैं। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। अगर इसमें फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना प्यार यूं ही बनाए रखें और जुड़े रहें हमारे साथ आईटी एग्जाम स्टडी। साथ ही हमारी ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, जहां पे आपको बहुत ही यूनिक कंटेंट मिलने वाला है, वो भी फ्री में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।